नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। नव दुर्गा नवरात्रि और दुर्गा पूजा नाम चाहे जो पुकारे, लेकिन इन 9 दिनों में जो चहल पहल और रौनक देश भर में दिखाई देती है वह माहौल और मन को भक्ति में बना देती है। रामायण में राम रावण से युद्ध के दौरान देवी दुर्गा का आह्वान करते हैं। यद्यपि उन्हें पारंपरिक रूप से बसंत के समय पूजा जाता था। युद्ध की आकस्मिकता के कारण राम ने देवी दुर्गा का शीतकाल में अकाल बोध आह्वान किया था। नवरात्र तो लगभग पूरे देश में ही मनाया जाता है, पर इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत परंपरा जहां नजर आती है वह है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। आंखों के सामने नजर आने लगते हैं भव्य पंडाल, पूजा की पवित्रता, रंगों की छटा, तेजस्वी चेहरों वाली देवियां, सिंदूर खेला, धुनुची नृत्य और भी बहुत कुछ ऐसा दिव्य और अलौकिक जो शब्दों में बांधा न जा सके। पंडालों की भव्य और विशेष छटा कोलकाता और समूचे पश्चिम बंगाल को नवरात्रि के दौरान खास बनाते हैं। इस त्योहार के दौरान यहाँ का पूरा माहौल शक्ति की देवी दुर्गा के रंग में रंग जाता है। बंगाली हिंदुओं के लिए तो दुर्गा पूजा से बड़ा कोई उत्सव ही नहीं है। बंगाली सांस्कृतिक संगठन और अन्य हिंदुस्तानी संगठनों ने तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर और कुवैत सहित विभिन्न देशों में आयोजित करवाते हैं। वर्ष 2006 में ब्रिटिश संग्रहालय में विशाल दुर्गा पूजा का उत्सव आयोजित किया गया था। बंगाल की दुर्गा पंडालों की भी बहुत खास विशेषताएं होती है। साल 2018 में देश की सबसे महंगी दुर्गा पूजा कोलकाता में हुई थी, जहां पद्मावत की थीम पर बना 15 करोड़ का पंडाल लगाया गया था। अब मैं आपको एक एक करके पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा के हर एक महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं माता की मूर्ति यानी देवी की प्रतिमा से। कोलकाता में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी स्वरूप को पूजा जाता है। दुर्गा पूजा पंडालों में दुर्गा की प्रतिमा महिषासुर का वध करते हुए बनाई जाती है। दुर्गा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई जाती है। इस पूरी प्रस्तुति को चाला कहा जाता है। देवी के पीछे उनका वाहन शेर भी होता है। इसके साथ ही दाईं ओर होती है सरस्वती और कार्तिका और बाईं ओर लक्ष्मी और गणेश होते हैं। साथ ही छाल पर शिव की प्रतिमा या तस्वीर भी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो है बंगाल की एक बहुत ही खास परंपरा चौखुदान। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए चली आ रही परंपराओं में चौखुदान सबसे पुरानी परंपरा है। चौखुदान के दौरान दुर्गा की आंखों को चढ़ावा दिया जाता है। चाला बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। इसमें दुर्गा की आंखों को अंत में बनाया जाता है। कोलकाता में अष्टमी के दिन पुष्पांजलि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग दुर्गा को फूल अर्पित करते हैं। माँ दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करना कहा जाता है। बंगाली चाहे किसी भी कोने में रहे, पर अष्टमी के दिन सुबह सुबह उठकर दुर्गा को फूल जरूर अर्पित करते हैं। फिर आता है दो पूजा। कोलकाता में दुर्गा का त्योहार केवल पंडालों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ लोग 2 तरह की दुर्गा पूजा करते हैं। 2 अलग अलग दुर्गा पूजा से अर्थ है, एक जो बहुत बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है जिसे पारा कहा जाता है, और दूसरा बारेर जो घर में मनाई जाती है। पारा का आयोजन पंडालों और बड़े बड़े सामुदायिक केंद्रों में किया जाता है, वहीं दूसरा बारेर का आयोजन कोलकाता के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में किया जाता है। कुमारी पूजा बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण परंपराओं में से है। कोलकाता में संपूर्ण पूजा के दौरान देवी दुर्गा की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है। इन रूपों में सबसे प्रसिद्ध रूप है कुमारी। इस दौरान देवी के सामने कुमारी की पूजा की जाती है। यह देवी की पूजा का सबसे शुद्ध और पवित्र रूप माना जाता है। देवी के इस रूप की पूजा के लिए 1 से 16 वर्ष की लड़कियों का चयन किया जाता है और उनकी पूजा आरती की जाती है। फिर आता है संध्या आरती। संध्या आरती का इस दौरान खास महत्व है। कोलकाता में संध्या आरती की रौनक इतनी चमकदार और खूबसूरत होती है कि लोग इसे देखने दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। बंगाली पारंपरिक परिधानों में सजे धजे लोग इस पूजा की भव्यता और सुंदरता को बढ़ा देते हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल समा बांध देता है। संध्या आरती 9 दिनों तक चलने वाले त्योहार के दौरान रोज शाम को की जाती है। संगीत, शंख, ढोल, नगाड़ों, घंटियां और नाच गाने के बीच संध्या आरती की रस्म पूरी की जाती है। पश्चिम बंगाल की एक खास परंपराओं में से एक है सिंदूर खेला। दशमी के दिन पूजा के आखिरी दिन महिलाएं सिंदूर खेला खेलती हैं। इसमें वह एक दूसरे पर सिंदूर से एक दूसरे को रंग लगाती हैं और इसी के साथ इसका अंत हो जाता है। इस पूरे उत्सव का जिसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। सारी खास परंपराओं में से एक और है धुनुची नृत्य। धुनुची नृत्य असल में शक्ति नृत्य है। बंगाल पूजा परंपरा में यह नृत्य माँ भवानी की शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। धुनुची में नारियल की जटा व रेशे और हवन सामग्री रखी जाती है।
उसी से माँ की आरती की जाती है। धुनुची नृत्य सप्तमी से शुरू होता है और अष्टमी और नवमी तक चलता है। विजयदशमी को भी बंगाल में बहुत ही खास तरह से मनाया जाता है। नवरात्रि त्योहार का आखिरी दिन दशमी होता है। इस दिन बंगाल की सड़कों में हर तरफ केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। इस दिन यहाँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और इस तरह दुर्गा अपने परिवार के पास वापस लौट जाती हैं। इस दिन पूजा करने वाले सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, शुभकामनाएं और मिठाई देते हैं। बंगाल का सच्चा और पवित्र सौंदर्य देखना है तो इन 9 दिनों में कोलकाता अवश्य जाना चाहिए। जैसे गुजरात में गरबा की चमक दमक होती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की चहल पहल देखते ही बनती है। जय मां अम्बे।